हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेंटोर में आपका स्वागत है। ये वीडियो भारतीय इतिहास के घटना चक्र सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग अंग्रेजों की बंगाल विजय में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को 1717 में फर्रुखियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था। उसके बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये पद जो है वंशानुगत हो गया। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? मतलब कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में हारे थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। ये युद्ध जो है वो षड्यंत्र के कारण अंग्रेज जीते थे, क्योंकि सिराजुद्दौला के सेना नायक जो जिनमें से मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, ये तीन जो जाकर के अंग्रेजों में मिल गए थे और ये बिना युद्ध किए ही लौट आए थे। तो जिसके परिणाम ये होता है कि सिराजुद्दौला जो है वो युद्ध में हार जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला को हराया था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? लॉर्ड क्लाइव को। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि भगीरथी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रश्न में लिखा हुआ है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। किसके किसके मध्य? तो अंग्रेज और बंगाल का नवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी। सबसे पहले जो है ढाका से जब बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया, तब उन्होंने अपना जो राजधानी था उन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद किया, मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम जब नवाब बनता है बंगाल का, तो उस समय क्या होता है कि बंगाल में काफी षड्यंत्र हो रहे होते हैं और हर समय अंग्रेज जो है मीर कासिम के काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो षड्यंत्रों से बचने के लिए और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने राजधानी था मुर्शिदाबाद से कहाँ किया? मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर किया। ठीक है, तो किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। और कारण क्या था? तो षड्यंत्र और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपना राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो आप लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में जाना कि प्लासी के युद्ध क्या था? मुख्यतः क्या था? षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। ठीक है, वांडीवाश का युद्ध जो है आप लोगों को पता है कि वो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच होता है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों का जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था,
जो कि भारत में उसका प्रभुत्व स्थापित करने में निर्णायक होता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो एक तरफ अंग्रेज सेना थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, जो कि भाग करके अवध के नवाब के पास, और यहाँ पर जब मीर कासिम आता है अवध के नवाब के पास सहायता मांगने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध, तो यहाँ पर पहले से कौन मौजूद होता है? शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और यहाँ पर एक होता है कौन? अंग्रेज लोग होते हैं। इन दोनों के मध्य जो है वो कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? बक्सर का युद्ध, जो कि काफी निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों ने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, बल्कि अपने सैन्य बल पर विजय प्राप्त की थी। तो इसीलिए बक्सर का युद्ध सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध माना जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध है? तो कौन सा युद्ध होगा? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, एक जगह पर शरण लिए हुए थे और जिसको अंग्रेजों ने हराया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी कमान संभाला हुआ था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछ लेता है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का कमान किसने संभाला था? तो हेक्टर मुनरो ने संभाला था। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जो कि अवध के नवाब के पास शरण लिए हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, क्योंकि जब मीर कासिम अवध चला जाता है, अवध भाग जाता है, तो मीर जाफर को पुनः जो है वो गद्दी पर बैठा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, ताकि वो अपनी डिमांड्स पूरी करवा सके मीर जाफर से। ठीक है, अब आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में की थी, जिसके अंतर्गत शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। और उसके बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को दे दी गई, जिसके बदले में अंग्रेजी कंपनी जो थी वो सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो इसका सही डेट हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। और किस संधि के अंतर्गत दी थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत दी थी और 26 लाख रुपए के बदले में दी थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, तो अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान और राजा शिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया था। ठीक है, अब हम लोग आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल अनुक्रम कौन सा है? तो आइए इसका हम लोग सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध और सबसे अंत में बक्सर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में, 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद पलासी का युद्ध हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था, 1757 में। उसके बाद वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जो कि 1760 में हुआ था, 1760 में। और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था,
जो कि 1764 में हुआ था। अंबर का युद्ध जो था, एक तरफ मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसी संयुक्त में सेनाओं के साथ लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है अनवरुद्दीन की सेना थी, जो कि कर्नाटक का नवाब था, जिसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो ये 1749 का युद्ध है, ठीक है, जिसको हम लोग अंबर का युद्ध भी कहते हैं। कहीं कहीं ये युद्ध जो है अंबूर का युद्ध भी कहता है, ठीक है। अब अगला है प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, ठीक है। उसके बाद वांडीवाश का युद्ध होता है। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और यहाँ पर अंग्रेजों का संप्रभुत्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे अंत में 1764 में अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और उसके बाद फिर बंगाल जो है उनके हिस्से में आ जाता है, ठीक है। बंगाल पे वो कब्जा कर लेते हैं। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। किसने? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया? नहीं। ब्रिटिश ने डच को हराया? बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया? हाँ। तो वांडीवाश जो कि 1760 में हुआ था, इसमें जो है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सर आयरकूट कर रहे थे, और दूसरी तरफ काउंट दिलाली थे, जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये फ्रांसीसी सेना के हो गए और ये हो गए अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजी सेना के। सर आयरकूट अंग्रेजी की तरफ से और फ्रांसीसी सेना की तरफ से कौन से? काउंट डी लाली, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, और इसमें एक दूसरे तरफ है किसके किसके मध्य हुआ था? तो मीर जाफर विरुद्ध कलाई? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मीर जाफर नहीं थे, मीर कासिम था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और दूसरी तरफ जो है वो हेक्टर मुनरो थे, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगला ऑप्शन है वांडीवाश का युद्ध, तो ये सही है, जिसमें फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला ऑप्शन है चिलियावाला का युद्ध और डलहौजी और मराठे के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो है चिलियावाला जो युद्ध होता है, यहाँ पर अंग्रेजी सेना और सिख सेना के विरुद्ध होता है ये लड़ाई, जो कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो लॉर्ड गफ करते हैं, और दूसरी तरफ शेर सिंह की सेना होती है। तो अंग्रेज और सिख, ठीक है। अगला युद्ध है, तो इसमें निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, यहाँ पर निजाम के विरुद्ध जो थे वो मराठा थे। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अब अगले वीडियो में हम लोग पंजाब और मैसूर के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।